हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्लेटीहेल्मिन्थस तक जो फाइलम्स थे वो कवर कर लिए थे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस में हमने देखा था कि जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी वर्म है जो डोर्सी वेंट्रली फ्लैटन है, डोर्सो वेंट्रली क्या है, फ्लैटन मतलब पूरा फ्लैट है वो, अगर जैसे प्लानेरिया होता है। ठीक है, तो अगर मैंने उसको ऐसे कट किया तो मुझे ऐसा रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको कट करने का जैसे पनीर का जो क्यूब होता है, पनीर के क्यूब को जब आप कट करते हो तो आपको ऐसा एक रेक्टेंगल ही देखने को मिलेगा जहाँ पे कट किया, इस साइड से देखोगे तो अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से, अगर वो फ्लैट है तो फिर उसको हम प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर डालते थे। तो टैनिया, फैसियोला, ये हमने उसमें देखे थे कुछ एग्जाम्पल्स, और प्लानेरिया जो था वो भी इसमें ही आता है। अब उसके बाद जो था वो तो हमें देखना था फाइलम एस्केलमिन्थस। तो एस्केलमिन्थस के अंदर हमें क्या देखना है, एस्केलमिन्थस जो है उसमें आपको वर्म्स ही देखने हैं, लेकिन वो जो वर्म्स है उनको अगर मैं कट करूंगा और ऊपर से देखूंगा, इसको कट किया और ऊपर से देखा तो मुझे ऐसा एक सर्कल देखने को मिलेगा, राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी वर्म को कट करने के बाद मुझे उसको राउंड स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिल रहा है तो वो राउंड वर्म्स का जो फाइलम होगा वो होगा एस्केलमिन्थस। तो एस्केलमिन्थस और अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थस को देखेंगे तो दोनों भी वर्म्स का ही एक फाइलम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्लेटीहेल्मिन्थस का दोनों से, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड फ्लैट होता है, और इसका अगर आप कट करोगे तो आपको राउंड शेप देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए उनको राउंड वर्म्स बोला जाता है। आगे तो देखते हैं फाइलम एस्केलमिन्थस में हमें क्या देखना है। तो फाइलम एस्केलमिन्थस, द बॉडी ऑफ द एस्केलमिन्थस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। उनका क्रॉस सेक्शन लेंगे, अगर मैं इसको ऐसा कट करूंगा और उसका क्रॉस सेक्शन देखूंगा ऊपर से तो मुझे क्या दिखेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। हेंस द नेम राउंड वर्म्स, दे मे बी फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल भी है और पैरासाइटिक भी है, मतलब तीनों जगह पे पाए जाते हैं। मतलब फ्री लिविंग भी है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं, खुद ध्यान रख सकते हैं। एक्वेटिक है मतलब पानी के अंदर होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी पाए जाते हैं, और पैरासाइटिक जो है मतलब वो अगर हो सकते हैं कि वो एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी रह सकते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है उनकी, जैसे हमने देखा है सेल सिस्टम लेवल, उसके बाद टिश्यू सिस्टम लेवल, वैसे उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। उसके बाद उनकी अगर सिमेट्री देखा जाए तो बायलैटरल है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक एक्सिस से ही उनका, जैसे एनिमल्स में हम देखें तो अगर हम अपने ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। तो राउंड वर्म्स के अंदर भी बायलैटरल सिमेट्री ही पाई जाती है। उसके बाद वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको मालूम होना चाहिए ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, कि वहां पे 3 लेयर्स आपको मिलेंगे, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 2 बीजोडर्म मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एंडोडर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो, तो उसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स। स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स मतलब क्या, उसका भी एग्जाम्पल हमने देखा था कि अगर एक्टोडर्म आपने देखा, ये समझो एक्टोडर्म का लेयर है। ठीक है, एक्टोडर्म के लेयर के बाद समझो अंदर की तरफ यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे फ्री स्पेस है, लेकिन यहाँ पे फ्री स्पेस जो है ना, इसमें कंटिन्यूस लाइनिंग नहीं है, ऐसे पैचेस है, पैकेट्स। ठीक है, तो देखने में लगता है कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन ये कंटिन्यूस ओपनिंग, सॉरी, जो ओपन स्पेस है वो कंटिन्यूसली लाइंड नहीं है सेल से, तो इसे हम मीजो डम नहीं बोलते। तो देखने में लगता है कि कोई लाइनिंग है, लेकिन कंटिन्यूस ना होने की वजह से हम बोलते हैं उसको सीडो सिलेमेट। तो सिलोमेट नहीं है, ये सीडो सिलेमेट है। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है, मतलब एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है मतलब उसको 2 ओपनिंग होगी, एनस होगा और माउथ भी होगा। माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट। तो उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड मस्क्यूलर फैरिक्स होता है। ठीक है, फैरेनिक्स, तो वेल डेवलप्ड फैरिक्स होगा। उसके बाद एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द ट्यूब बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। जैसे हमारे बॉडी के अंदर किडनी का काम है, वैसे ही वहाँ पे एक
एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है और वो उनके बॉडी के अंदर का जो बॉडी वेस्ट है उसको बाहर निकालती है, और उसके लिए एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये छोटे छोटे पोर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे पोर्स जो हैं वहीं से उसका जो एक्सक्रीशन होता है वो निकलता है, मतलब वहाँ से वो अपने वेस्ट को बाहर निकालेगा, छोटे छोटे होल्स। पोर का मतलब होता है होल, ठीक है। तो ये जो पोर है इसका मतलब है होल्स, ठीक है। आगे, सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मतलब डायोशियस होगा, डाय मतलब दो, सेक्सेस सेपरेट मतलब मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। और फीमेल जो है वो ऑफन लॉन्गर होते हैं मेल से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। आपको मालूम है 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन बाहर आउट बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि ये डायोशियस है, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब डायोशियस है। उसके बाद फीमेल्स जो है और लॉन्गर देन मेल्स। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल, और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी है या फिर कभी कभी इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मतलब क्या, डायरेक्ट जो एम्ब्रियो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर बनेगा, या फिर कभी कभी इनडायरेक्ट भी होता है, मतलब कभी कभी लार्वा की ग्रोथ के हिसाब से भी लार्वा बना के भी वो ग्रोथ कर सकता है। तो डायरेक्ट भी है डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट भी है। इसके एग्जाम्पल्स एस्केरिस, उसके बाद विचेरिया, फिलेरिया वर्म जो फिलेरिया डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, फिलेरिया नाम का एक डिजीज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है विचेरिया, विचेरिया। उसके बाद एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा जो कि हुक वर्म है, ऐसे होगा हुक की तरह, ठीक है, हुक की तरह होती है इसलिए हुक वर्म बोलता है उसको, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। अब उसके बाद हमें देखना है फाइलम एनेलिडा, ठीक है। फाइलम एनेलिडा में हमें देखना है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो फाइलम एनेलिडा जो है ये एक्वेटिक है, मतलब फ्रेश वाटर मतलब रिवर में भी पाई जाती है, या फिर मरीन में भी मतलब सी में भी पाई, ओशन में भी पाई जाती है। वो ज़मीन के अंदर मतलब ज़मीन के ऊपर भी पाई जाती है, मिट्टी में, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग है, या फिर कभी कभी पैरासाइटिक भी हो सकती है। तो आपको समझना होगा, फ्री लिविंग मतलब खुद के खाने के लिए खुद के ऊपर डिपेंड है, मतलब क्या कर सकता है वो यहाँ वहाँ से निकाल सकता है। लेकिन पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है कि वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो फ्री लिविंग मतलब जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं रहता न्यूट्रिशन के लिए, वो इंडिविजुअल रहता है, किसी बॉडी के अंदर नहीं रहता। लेकिन कभी कभी एनालिडा जो होती है वो पैरासाइटिक भी पाई जाती है, मतलब वो किसी के बॉडी के अंदर या फिर किसी बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेंगे फॉर देयर न्यूट्रिशन। उनकी ऑर्गन लेवल सिस्टम होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। सिमेट्री बायलैटरल होती है उनकी, ठीक है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और उसके बाद मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब क्या, अब इसके पहले भी हमने ये मेटामेरिकल सेगमेंट्स देखे थे हमने। तो यहाँ पे देखो मेटामर मतलब क्या, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने देखा अच्छे से तो आपको देखने को मिलेगा कि ये देखो एक सेगमेंट, वैसे ही यहाँ पे भी दिखने को मिल रहा है, वैसे भी यहाँ पे। तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे सेगमेंट से बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स ज्वाइन होने के बाद ये ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये देखो ये वाला सेगमेंट, फिर ये वाला, ऐसे सेगमेंट्स ज्वाइन होते होते ये ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। तो ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड कैसे देखने को मिलेगी, उनके बॉडी के ऊपर देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक सेक्शन है, उसके बाद ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन से बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्या है, सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसलिए मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और सिलोमेट है, मतलब क्या, उसके अंदर सिलोम कैविटी जो होगी वो बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, सिलोमेट है, ठीक है। अगर उस सिलोमेट है मतलब क्या होगा कि जो एक्टोडर्म होगा, एक्टोडर्म और जो मीजोडर्म होगा उनके बीच में बॉडी कैविटी, उनके बीच में जो कैविटी होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में अगर ओपन कैविटी है तो उसको हम बोलते हैं सिलोमेटिक कैविटी, और वो यहाँ पे है, इसका मतलब ये सिलोमेटिक है, दे आर सिलोमेट्स। तो ये सिलोमेट भी है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स। यही मैंने आपको बोला कि उनकी बॉडी का सरफेस अगर आपने देखा तो बॉडी सरफेस जो है वो सेगमेंट्स में हमें मार्किंग उनकी देखने को मिलती है, उनके बॉडी के ऊपर ये मार्किंग देखने को मिलती है, हमें समझ में आता है कि ये सेगमेंटेड है, तो इसीलिए उसको बोला गया है मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। ये देख सकते हो आप, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ओके। और इसीलिए ये मेटामर्स हैं,
छोटे छोटे मेटामर्स एक साथ आते हैं ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो ये छोटे छोटे मेटामर्स एक साथ आ गए और फिर ये ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे मेटामर से आया है। मेटामर एक साथ आया ऐसे, और ये मेटामर एक साथ आके ऐसे एक दूसरे से जुड़ गए। ये सारे सेगमेंट्स जुड़ने के बाद फिर ये ऑर्गेनिज्म बना है। ओके, हेंस द फाइलम लेम, उनका नाम जो है फाइलम का वो एनालिडा क्यों है? एनालिडा का मतलब होता है एनालस, लैटिन वर्ड है एनालस। एनालस का मतलब है लिटल रिंग। लिटल रिंग मतलब छोटे छोटे रिंग से ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रिंग्स बैठे हैं और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा है ऐसा, इसलिए उसको एनालिडा फाइलम को नाम दिया गया है। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ठीक है, उनके अंदर कुछ मसल सिस्टम्स हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी है और सर्कुलर मसल्स भी है जो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको ज़मीन के ऊपर देखने को मिलते होंगे, वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उनको आगे बढ़ने के लिए हमारे जैसे पैर तो नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने मसल्स का यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने अगर अर्थवर्म देखा, ठीक है, अर्थवर्म, अब अर्थवर्म जो है वो राउंडवर्म में आएगा, लेकिन फिर भी अर्थवर्म को भी आप देखोगे तो वो भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसके पैर नहीं होते लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। तो क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, बॉडी के अंदर जो मसल्स है वो मसल का यूज़ करता है और आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे भी इनके बॉडी के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर दो टाइप के मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन के लिए उनको हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनालिड्स, जो पानी के अंदर एक्वेटिक एनालिड्स जो पाए जाते हैं, जैसे नेरिस, एक्वेटिक एनालिड का एग्जाम्पल दिया है नेरिस। ठीक है, तो ये दिस ऑर्गेनिज्म पोसेस लैटरल अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस मतलब ऐसा कोई, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये, ठीक है, लैटरल अपेंडेजेस मतलब ये सारी चीज़ें। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये आपको ये दोनों साइड से देखने को मिलेगा, ये ऐसा ऐसा कोई स्ट्रक्चर बाहर निकला है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म का ये सरफेस से ये अपेंडेजेस निकले हैं। ठीक है, ये अपेंडेजेस निकले, जैसे हमारे बॉडी से हमारे दो हाथ निकले हैं, वैसे ही इनके ऐसे लैटरल अपेंडेजेस निकलते हैं। ठीक है, तो अपेंडेजेस का काम क्या होता है? ये सारे अपेंडेजेस जो है वो उनको अंदर पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्वेटिक है ना, ये अगर एक्वेटिक है तो फिर इसको पानी के अंदर तैरना भी है, तो पानी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, लोकोमोशन के लिए ये अपेंडेजेस उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो विच इट नेरिस प्रोसेसेस लैटरल अपेंडेजेस, जिसको बोला जाता है पैरापोडिया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पैरापोडिया। तो आप इसको अगर बुक के अंदर नहीं दिया है तो उसको आप वहाँ पे लिख के ले सकते हो कि ये क्या है, पैरापोडिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये या फिर ये क्या है, पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये सारे स्विमिंग को हेल्प करने वाले उसके क्या है, अपेंडेजेस। उन अपेंडेजेस को बोला जाता है पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग, उसको स्विम करने के लिए हेल्प करेंगे। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, आपको मालूम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है, क्लोज्ड है। ठीक है, इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब उसके अंदर ब्लड को फ्लो करवाने के लिए वेसल्स होंगे, है ना, ब्लड वेसल्स होंगे, डायरेक्ट वो ब्लड बात नहीं करेगा। जैसे हमने इसके पहले वाले जो फाइलम्स थे उसमें देखा था कि वहाँ पे क्या होता था, डायरेक्ट हार्ट जो या फिर कोई भी वहाँ पे पंप करने वाला ऑर्गन है वो पंप करता था और डायरेक्ट ऑर्गन के ऊपर वो क्या होता था, बॉडी के अंदर जहाँ पे ब्लड जाना है वहाँ पे फ्लो होता था। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, वहाँ पे पाइपलाइंस होंगी, मतलब ब्लड वेसल्स होंगे जो ब्लड को लेके जाएंगे वहाँ तक जहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे। नेफ्रिडिया जिसका सिंगुलर है नेफ्रिडियम, हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो नेफ्रिडिया भी होते हैं उनके पास, जो उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, और एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, उनके बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो बाहर निकालने का, एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। तो उसके लिए उनके पास है नेफ्रिडिया। ठीक है, तो नेफ्रिडिया जो है उसका काम है ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, याद रखो। और पैरापोडिया जो था उसका काम था स्विमिंग में हेल्प करना। तो दोनों चीज़ें अलग अलग है, पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है और नेफ्रिडिया जो है
वो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन मतलब अंदर के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए काम करता है। ठीक। न्यूरल सिस्टम, दैट इज न्यूरल सिस्टम मतलब हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लिया वहाँ पे होता है, गैंग्लिया जिसका ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए गैंग्लिया है, सिंगुलर में उसको गैंग्लियन बोले जाता है। तो दो गैंग्लिया मतलब पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं उनके पास, और वो लैटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो उनके अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड होता है और उस नर्व कॉर्ड को गैंग्लियंस, पेयर्ड गैंग्लिया क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं लैटरल नर्व से। अब नेरिस जो एक्वेटिक हमने देखा था, एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस। ठीक है, तो डायोशियस और मोनोशियस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जिनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं वो डायोशियस होते हैं, और जिनके बॉडी के अंदर ही दोनों सेक्सेस होंगे वो मोनोशियस होते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म और लीचेस जो कि पानी में नहीं पाए जाते वो मोनोशियस हैं, उनके बॉडी के अंदर ही सब होगा। और नेरिस जैसे एक्वेटिक फॉर्म है वो डायोशियस होता है। ठीक है, डायोशियस मतलब क्या, सेपरेट सेक्सेस, मतलब नेरिस में फीमेल और मेल ऐसे दो सेपरेट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, लेकिन लीचेस में और अर्थवर्म्स में हमें फीमेल और मेल ऐसे दो सेपरेट चीज़ें देखने को नहीं मिलती। दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो है एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अगर होंगे तो वो मोनोशियस है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला ऑर्गेनिज्म अलग है और फीमेल वाला अलग है तो फिर वो डायोशियस है। अब इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, क्यों, क्योंकि उनके अंदर मेल और फीमेल ऐसे दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। कभी एक ही बॉडी के अंदर दोनों होंगे या फिर कभी दो अलग अलग सेपरेट सेक्सेस होंगे, लेकिन होगा कौन सा प्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसके नेरिस, उसके बाद फेरेंटीमा जिसको हम अर्थवर्म बोलते हैं। ठीक है, फेरेंटीमा जो है, फेरेंटीमा वो भी अर्थवर्म है। उसके बाद हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया जो है जो सब ब्लड सकिंग लीच होते हैं। ठीक है, लीचेस मतलब जो अगर हम अपने बॉडी के ऊपर अगर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन के बॉडी के ऊपर इस लीचेस को लगाया जाएगा तो वो हमारा ब्लड जो है वो सक करता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन के ऊपर अगर लगाएंगे तो ह्यूमन का ब्लड जो है वो क्या करेगा, सक करेगा। तो लीचेस, ठीक है, लीचेस मतलब यहाँ पे हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया नाम का ये जो ऑर्गेनिज्म है उसको, और नेरिस जो है वो एक्वेटिक जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एनालिडा जो था उसको कवर कर लिया। एनालिडा को अगर हम फिर से अगर देखें तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट को अगर देखें तो आपको उतना ही याद रखना है। ठीक है, तो आगे इसके अंदर हमें क्या क्या याद रखना है फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, तो एक्वेटिक है, ठीक है, एक मिनट, ये एक्वेटिक है मतलब मरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये फ्री लिविंग भी है, या फिर कभी कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है तो पैरासाइटिक भी है। तो कभी कभी फ्री लिविंग और कभी कभी पैरासाइटिक। उसके बाद उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, मतलब वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम होती है उनके अंदर, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होती है। उसके बाद सिमेट्री जो है वो बायलैटरल है। उसके बाद तीनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, मतलब छोटे छोटे मेटामर्स से बनता जाता है वो। उसके अंदर बॉडी कैविटी जो सिलोमेटिक कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है इसका मतलब मीजोडर्म प्रेजेंट है, तो फिर मीजोडर्म के और एक्टोडर्म के बीच में अगर कैविटी होगी तो वो सिलोमेट होता है, तो सिलोमेट भी है। उसके बाद जैसे हमने बोला कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, तो उसकी जो बॉडी सरफेस है वो मार्क्ड है विथ सेगमेंट्स। आप देख सकते हो ये सारे सेगमेंट्स को, ये सारे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट से बना हुआ है और इसको बोला जाता है मेटामेयर्स, और इसीलिए इनका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब है लिटिल रिंग। दे पोसेसेस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए। तो आगे बढ़ना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ये मसल का यूज़ करेगा। अगर पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनेलिड्स हैं उनका अगर देखें, जिसका एग्जाम्पल है नेरिस, अगर देखें तो उसके पास तैरने के लिए पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया के यूज़ करके वो क्या करता है, स्विमिंग करता है। उनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो क्लोज्ड होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब अगर ब्लड फ्लो करवाना है तो उसके लिए ब्लड वेसल्स होंगे। उसके बाद नेफ्रिडिया जो है वो भी प्रेजेंट होता है, जो उसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन करने का, और एक्सक्रीशन मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकेगा। उनकी जो नर्वस सिस्टम है
उनके अंदर पेयर्ड गैंग्लिया होता है। पेयर्ड गैंग्लिया मतलब गैंग्लियन होते हैं, 2 गैंग्लियन होते हैं, इसलिए पेयर्ड गैंग्लिया बोला है। और वो लैटरल नर्व से कनेक्टेड है, किसको? नर्व कॉर्ड को, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होता है उनके अंदर। अब एक्वेटिक फॉर्म जो नेरिस है उसको अगर देखें तो डायोशियस है, मतलब सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल, ऐसे 2 चीज़ें होंगी। लेकिन अगर अर्थवॉर्म और लीचेस को देखें तो वो मोनोशियस भी देखने को मिलते हैं, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल्स नीचे आपको दिए हैं। नेरिस जो कि पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक है, और फेरेटिमा जो है वो अर्थवॉर्म, और हिरुडिनियरिया मतलब ब्लड सकिंग लीच जो जमीन पे पाए जाते हैं। आगे अब आपको देखना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। तो जितने भी इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो इस आर्थ्रोपोडा के अंदर पाए जाते हैं। जो एंट, उसके बाद जो भी आपको स्कॉर्पियन वगैरह दिखेगा, उसके बाद आपको जो भी बटरफ्लाइज वगैरह दिखेंगे वो सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे? ग्रास होपर जो होता है, वो सारी चीज़ें आपको जो होंगी वो आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेंगी। आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल मैंने मीनिंग भी दिया था कि जॉइंट लेग्स, मतलब जिनके पैर ऐसे जुड़े होते हैं, जैसे चींटी के पैर बहुत सारे आपने देखे होंगे तो जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया। एनिमिलिया का सबसे बड़ा फाइलम है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके अंदर मिलते हैं हमें इंसेक्ट्स। 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पेसिस ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अगर हम देखें तो टोटल 66% जमीन के ऊपर जितने भी स्पेसिस के नाम है ना वो सारे इंसेक्ट ही है, मतलब जो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पेसिस ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, मतलब जमीन के ऊपर जितने भी लिविंग हम एनिमल्स देखते हैं उनमें 2/3 जो है वो क्या है? आर्थ्रोपोड्स है। उनकी सिस्टम जो है, बॉडी सिस्टम, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जैसे हमने देखा था पहले वाला, वो भी सेगमेंटेड थे, ये भी सेगमेंटेड है। इनकी सिलोमेटिक एनिमल्स हैं, मतलब अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से क्या होती है? ऊपर से कवर होती है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन आपको मालूम है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है वो भी काइटिन से बनती है। तो इनके बॉडी का ऊपर का जो एक्सोस्केलेटन है, ऊपर का कवरिंग, वो एक्सोस्केलेटन से काइटिनस बना होता है। उसके बाद बॉडी जो होती है उनकी हेड आपको डिस्टिंक्ट देखने को मिलता है, थोरैक्स देखने को मिलता है, और एब्डोमेन भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद उनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है आर्थ्रोपोड्स। तो उनके जॉइंट मतलब उनके पैर जो है, अपेंडेजेस जो है वो जॉइंट होते हैं, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे गिल्स होते हैं। गिल्स 2 टाइप के होंगे, बुक गिल्स भी होंगे उनके पास, या फिर बुक लंग्स भी होंगे, या फिर ट्रकियल सिस्टम भी होगी। तो रेस्पिरेशन के लिए उनके पास 3 सिस्टम्स आपको मिलेंगे, 4 सिस्टम्स मिलेंगे, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम उनकी ओपन होती है, और सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे एंटीने, ठीक है, जो सेंस करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो सेंस चाहिए उनको कि कोई दुश्मन है क्या, कोई खाने की चीज़ कहाँ पे है, तो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं एंटीने। आइज़ होते हैं देखने के लिए, ठीक है, लेकिन आइज़ हमारे जैसे ज़्यादा एडवांस नहीं होती, उनकी आइज़ जो है वो सिंपल होती है, ज़्यादा दूर का नहीं देख सकते, और ज़्यादा डिफरेंस कलर के वगैरह उसको समझ में नहीं आते। अब उसके बाद स्टेटोसिस्ट जैसे बैलेंस ऑर्गन, मतलब अगर आपने देखा होगा ज़मीन के ऊपर भी चलने के टाइम पे भी, और अगर आपने चींटी को देखा कि वो अगर वॉल के ऊपर अगर चलती है तो भी वो क्या करती है? अपना बैलेंस कभी खोती नहीं है। तो उस बैलेंस को पकड़ने के लिए स्टेटोसिस्ट होते हैं, जिसको बैलेंस ऑर्गन्स बोले जाता है, वो भी प्रेजेंट होता है। अब इनका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिजियन ट्यूबुल्स, ठीक है, माल्फिजियन ट्यूबुल से इनका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात करें, 10th में हमने देखा था, जब किडनी का देखा था तो माल्फिजियन बॉडी हमने देखी थी, है ना, माल्फिजियन कॉर्पुस्कल या फिर माल्फिजियन बॉडी। तो वैसे ही उनके अंदर माल्फिजियन ट्यूबुल्स होते हैं जो एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए काम करते हैं। दे आर मोस्टली डायोशियस, सेक्सेस मोस्टली सेपरेट होते हैं, लेकिन कभी कभी मोनोशियस भी देखने को मिल सकता है एक्सेप्शन में, लेकिन ज़्यादा करके डायोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, हमेशा बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, और दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एग लाइंग, है ना, वो अंडे देते हैं, ठीक है, ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कभी कभी डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है बॉडी के अंदर, मतलब एम्ब्रियो बना के, या फिर कभी कभी लार्वा बना के इनडायरेक्ट भी होती है।
एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स जैसे एपिस हुआ, हनी बी, है ना, बॉम्बेक्स सिल्क वर्म, जो सिल्क बनाने के लिए काम करने वाला जो वर्म है वो है बॉम्बेक्स। उसके बाद लैसिफर जो कि लैक इंसेक्ट है, ठीक है, लैक मतलब जो भी हमारा एडेसिव है, चिपकाने के लिए जो यूज करते हैं ना हम, लैक, है ना, जो भी चिपकाने के लिए जैसे हम यूज करते हैं गम यूज करते हैं, वो गम कहाँ से बनता है, लाख से बनता है, और वो लाख इंसेक्ट जो है वो भी लैसिफर जो है वो भी आर्थ्रोपोडा है। बॉम्बेक्स जो कि सिल्क बनाने के लिए काम करता है वो भी अर्थवर्म मतलब सॉरी सिल्कवर्म है, जो कि ये भी क्या है आर्थ्रोपोडा है। और एपिस जो हनी बनाने वाला हनी भी है वो भी क्या है, आर्थ्रोपोडा। अब वेक्टर्स में अगर देखें, वेक्टर्स मतलब जो डिजीज इन्फेक्ट करने वाले चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं, जैसे एनोफिलिस, मच्छर का नाम है ये एनोफिलिस, जो मलेरिया कॉजिंग इंसेक्ट है, मतलब मलेरिया को लेके जाने वाला। तो उसके बाद क्यूलेक्स है, एडिस है, जो मॉस्किटोज के नाम है। उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकोस्टा, ठीक है, लोकस्ट आपने देखे होंगे, लोकस्ट आपने बहुत बार नाम सुना है, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लोकस्ट हरियाणा और पंजाब में घुसे थे लास्ट 2 साल पहले, ठीक है, जो क्या करते हैं पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। तो लोकस्ट जो है ये उनके अंदर जो होता है, जो एक टाइप का पेस्ट है, जो पेस्ट मतलब क्या, जो किसी भी फसल के ऊपर गिरेगा तो वो क्या कर सकता है, फसल को खराब कर सकता है। तो लोकुस्टा को लेके आने वाला लोकस्ट जो है वो है, वो भी इंसेक्ट है। उसके बाद लिविंग फॉसिल्स जैसे लिमुलस, जैसे किंग क्रैब, ठीक है, जो एक्वेटिक जो बड़ा वाला खेकड़ा बोलते हैं उसको किंग क्रैब, तो उसके अगर एक्सोस्केलेटन को देखा जाएगा तो उसके एक्सोस्केलेटन के अंदर बहुत सारे फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, और इसीलिए उसको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखें जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट थे, जैसे हनी बनाने के लिए, उसके बाद सिल्क बनाने के लिए, लैक बनाने के लिए। उसके बाद कुछ डिजीज फ्लो फैलाने वाले भी इंसेक्ट हैं, जैसे एनोफिलस, क्यूलेक्स और एडिस नाम के मच्छर। उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट है जो कि फसल बर्बाद कर सकते हैं, जो कि लोकस्ट लेके आता है, लोकुस्टा। उसके बाद लिविंग फॉसिल जैसे किंग क्रैब के जो भी उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखना है फाइलम मोलस्का, ठीक है। फाइलम मोलस्का देखने से पहले ये सारी चीज़ें फिर से देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली थी। तो सबसे पहले हमने देख लिया था कि ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट किंगडम है, फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमलिया, जिसमें इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पेसिस, मतलब दुनिया में जितने भी स्पेसिस हैं उसमें से 2/3 स्पेसिस जो है आर्थ्रोपोड के अंदर आती है। उनकी ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है और सिलोमेट है। उसके बाद उनके बॉडी के अंदर ऊपर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है। उसके बाद उनका बॉडी अगर देखें तो हेड हमें अलग से दिखता है, थोरैक्स देखने को मिलता है, एब्डोमेन भी देखने को मिलता है। उनके जो अपेंडेजेस मतलब उनके जो पैर होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, इसलिए उनको आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनके अंदर हमें जैसे फिशेस में हमें देखने को मिलते हैं गिल्स, वैसे ही उनको गिल्स भी देखने को मिलते हैं, बुक गिल्स देखने को मिलते हैं, बुक लंग्स या फिर ट्रकियल सिस्टम देखने को मिलती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है उनकी, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं है ब्लड को फ्लो करने के लिए। अगर उनको खाना वगैरह ढूंढना है तो सारी चीज़ें ढूंढने के लिए उनके पास सेंसरी ऑर्गन होता है, जैसे एंटीने हैं। अगर कुछ चीज़ें देखनी है तो आइज़ है उनके पास, लेकिन वो आइज़ जो है वो ज़्यादा एडवांस नहीं है हमारे आइज़ की तरह, वो ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद अगर वो किसी वॉल के ऊपर या फिर कहीं पे भी चढ़ रहे हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए स्टेटोसिस्ट हैं जो बैलेंस करते हैं उनको, वो गिर ना सके किसी जगह से, तो बैलेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्टेटोसिस्ट बोला जाता है। उनका जो एक्सक्रीशन है, मतलब बॉडी के अंदर का जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने की जो चीज़ है वो काम करना का जो जिम्मा है वो माल्फिजियन ट्यूबल्स के ऊपर होता है। माल्फिजियन ट्यूबल्स वो काम करते हैं एक्सक्रीशन का। दे आर मोस्टली डायशियस, मतलब क्या, ज़्यादा करके वो डायशियस है, मतलब मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है, और मोस्टली ये क्या है, ओवीपेरस है। ओवीपेरस का मतलब ये है कि उनका जो ओवीपेरस का मतलब वो एग लाइंग है, मतलब क्या करते हैं, अंडा देते हैं। अंडा देने वाले, एग लाइंग करने वाले जो होते हैं उन्हें ओवीपेरस बोलते हैं। डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है, ठीक है। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में हमने देखा कि हनी बी इंपॉर्टेंट है, हनी बना के हम बेच सकते हैं। सिल्क वर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिल्क बनाकर बेचने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सिल्क इंडस्ट्री में। लैसिफर जो एडेसिव की, मतलब चिपकाने के लिए जो गम्स वगैरह बनते हैं ना, जैसे फेविकॉल वगैरह, वो लैक उसमें अंदर जो यूज़ होती है उसके लिए भी ये लैक इंसेक्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ डिजीज फ्लो मतलब डिजीज़ को स्प्रेड करने वाले भी वेक्टर्स हैं, जैसे एनोफिलस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर जो डेंगू मलेरिया फैला सकते हैं।
एडिस मच्छर, ठीक है। तो एडिस मच्छर जो होता है वो डेंगू फैलाता है और एनाफिलस जो होता है वो मलेरिया फैलाता है, ठीक है। तो ये भी उसके अंदर हमें इंसेक्ट्स जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रिगेरियस पेस्ट जो लोकुस्टा, ठीक है, लोकुस्टा पेस्ट जो है वो लोकस्ट लेके आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 2-3 साल पहले बहुत सारे लोकस्ट का हमला, लोकस्ट अटैक, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे लोकस्ट अटैक तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोकस्ट मतलब वो जो इंसेक्ट थे वो आए थे फ्रॉम पाकिस्तान और बहुत सारी फसल्स जो थी वो बर्बाद की थी उन्होंने। उसके बाद लिविंग फॉसिल अगर वो होगा तो उसमें ल्यूमलस जो कि किंग क्रैब है, ठीक है, मरीन मतलब समुद्र में जो भी बड़े बड़े खेकड़े देखने को मिलते हैं क्रैब्स, उनके जो एक्जोस्केलेटन्स होते हैं उनके अंदर लिविंग फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो स्कॉर्पियन, लोकस्ट, बटरफ्लाई, प्रॉन, है ना, प्रॉन तो हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंसेक्ट जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके हम फाइलम मोलुस्का, फाइलम हेमिकोर्डेटा, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर